Good morning, all of you. How are you? I hope you all are fine. So guys, मुझे आपके मैसेज मिल रहे थे चैप्टर 8 की वीडियो बनाने के लिए, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से फीवर होने की वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना पा रही थी. But don't worry, I am back once again. So guys, in this video we will discuss chapter 8, Tom paints the fence. Okay? सो दिस इज़ अ लवली स्टोरी. आपको ध्यान से सुनना है और इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक बच्चा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना माइंड यूज करता है और अपनी होशियारी से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है. तो इस स्टोरी से हमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा. आई होप आपको ये स्टोरी पसंद भी आएगी. सो आइए स्टार्ट करते हैं. सो देयर आर 5 कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी. टॉम, his aunt name is Polly, then Ben, Billy and Johnny. These are Tom's friend. Okay, so Tom, here Tom is saying, what a lovely day. कितना प्यारा दिन है आज. I think I will lie here for some time. I don't have to hurry to school because today is a Saturday. So दिस इज़ द डे ऑफ सैटरडे एंड जो सैटरडे का दिन है टॉम का, वो स्कूल का ऑफ होता है. तो ही इज़ थिंकिंग हेयर कि कितना प्यारा दिन है एंड टुडे आई कैन लाई हेयर फॉर सम टाइम. आई नीड नॉट टू हरी टू स्कूल. मुझे स्कूल के लिए जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आराम से यहाँ सो सकता हूँ. सो आंट पोली, अब हेयर आंट पोली सेड, टॉम टॉम वेयर आर यू, आई हैव सम वर्क फॉर यू. उधर से आंट पोली की बोलने की आवाज़ आती है कि वो टॉम को आवाज़ दे रही हैं कि टॉम तुम कहाँ हो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है. एंड लिसनिंग दैट टॉम सैड, ओ नो आई विल हैव टू वर्क. ओ अरे नहीं, मुझे काम करना पड़ेगा. इफ़ आई जस्ट लाई हेयर क्वाइटली परहैप्स आंट पोली विल फॉरगेट अबाउट मी. अगर मैं यहाँ चुप कर के लेटा रहूँ, कोई आवाज़ ना करूँ, तो मे बी आंट पोली मेरे बारे में भूल जाएंगी और मुझे कोई काम नहीं बताएंगी. देन आई कैन स्लीप ऑल मॉर्निंग, जिससे कि मैं पूरा मॉर्निंग आराम से सो सकता हूँ. अब वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि आंट पोली स्टैंडिंग एट द डोर विद हर हैंड्स ऑन हर हिप्स, कि वो देखता है कि आंट पोली उसके रूम में डोर पर आकर के खड़ी हो गई हैं, पुटिंग हर हैंड्स ऑन हर हिप्स. सो दैट इज़ द पोस्चर ऑफ आंट पोली. इन व्हाट वे शी इज स्टैंडिंग. सो देयर यू आर लेजी एज यूजुअल, गेट अप, आई हैव सम वर्क फॉर यू. अब वो आकर के वहाँ चिल्लाती हैं कि आलसी बच्चे, हमेशा की तरह आलसी, तुम यहाँ हो, खड़े हो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है. टॉम, ओ डिड यू कॉल मी आंट पोली, व्हाट डू यू वांट मी टू डू. अब वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसने आंट पोली की वॉइस नहीं सुनी हो. सो ही सैड, डिड यू कॉल मी आंट पोली, आंट पोली क्या तुमने मुझे आवाज़ दी और आपको मुझसे क्या काम है. आंट पोली, आई वॉन्ट यू टू पेंट द फेंस, मैं चाहती हूँ तुम फेंस पे पेंट कर दो. सो फेंस मीन्स एयर, जैसे रूम में वॉल होती हैं, ऐसे ही जैसे गार्डन है या बैकयार्ड है, ऐसी जगहों पर एक छोटी सी दीवार बना देते हैं जिससे कि कोई बाहर से कोई एनिमल या कोई अंदर ना घुसे. दैट इज कॉल्ड फेंस. एक छोटी सी जो दीवार होती है, दैट इज कॉल्ड फेंस. गॉट इट. तो आंट पोली ने उसको बोला कि मैं चाहती हूँ आज तुम फेंस पर पेंट करो. एंड हेयर इज अ पॉट ऑफ पेंट एंड अ ब्रश. और ये रहा पेंट का पॉट मीन्स बाल्टी एंड अ ब्रश. यू हैव द होल डे, सो मेक श्योर यू पेंट इट वेल. और तुम्हारे पास आज का पूरा दिन है, तो तुम्हें ये पेंट अच्छे से, पूरी फेंस को अच्छे से पेंट करना है. आंट पोली गोज अवे, और ऐसा बोल करके आंट पोली वापस चली जाती हैं. सो टॉम साइंग, आई विल नेवर फिनिश, वॉट अ वेस्ट ऑफ हॉलीडे. सो
Tom is getting irritated here listening that today is my holiday and I have to do this work. So वो बहुत इरिटेट हो जाता है. So वो कहता है मैं ये फिनिश ही नहीं करूँगा, कितने ये क्या है, पूरा दिन जो हॉलीडे का वेस्ट हो जाना है. और फिर भी जब आंट पोली ने बोला है तो काम तो करना ही था. सो टॉम गेट्स अप, वॉशेस हिज फेस एंड गोज आउट विद द पेंट एंड द ब्रश. अब टॉम बेचारा खड़ा होता है अपना फेस वॉश करके और वो पेंट की बकेट और ब्रश लेकर के बाहर जाता है. ही डिप्स द ब्रश इनटू द पेंट एंड स्टार्ट्स पेंटिंग द फेंस. अब वो पेंट में जो ब्रश को डिप करके और पेंट करना स्टार्ट कर देता है. ऑल ऑफ अ सडन ही हैज़ एन आइडिया, और अचानक उसके माइंड में आइडिया आता है. टॉम, अब टॉम खुद से ही बोलता है, आई नो आई विल गेट ऑल द बॉयज़ टू हेल्प मी एंड देन आई कैन गो बैक टू स्लीप. अब वो कहता है मैं जानता हूँ कि मैं सभी जितने भी साथ में मेरे जो लड़के हैं उनको अपनी हेल्प करा सकता हूँ, और जिससे कि जब ये काम जल्दी पूरा हो जाएगा तो मैं वापस जा कर के सो सकता हूँ. क्योंकि अकेला काम करेगा तो उसको पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन अगर कोई और भी उसकी हेल्प करे तो वो जल्दी से अपना काम फिनिश कर सकता है. सो टॉम बिगिंस टू पेंट एंड विसल. तो उसने क्या किया, कहा तो उसके लिए वो काम बहुत बोरिंग था, लेकिन उसने ऐसे प्रिटेंड किया ही इज एन्जॉइंग हिज वर्क, कि वो अपने काम को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है. सो टॉम बिगिंस टू पेंट, वो पेंट करना शुरू करता है. एंड विसल, विसल मीन्स सीटी बजाना शुरू करता है. तो सीटी बजाने का, जब हम किसी काम को बहुत इंटरेस्ट लेके करते हैं तो हम उसमें इस तरह की एक्टिविटी ऐड कर लेते हैं. तो ऐसे ही इन द सेम वे टॉम भी सीटी बजाने लगता है, ये शो ऑफ करने के लिए कि उसको अपने काम में बहुत इन्जॉय फील कर रहा है वो. सो सून बैन वोक्स अप टू टॉम एंड लाफ्स एट हिम. अब उसका जो फ्रेंड है बैन, वो उसके पास आता है और उस पर हंसता है. टॉम कंटिन्यूज पेंटिंग एंड विस्लिंग, लेकिन टॉम अपना पेंटिंग का काम जो कंटिन्यू रखता है और अपने से विस्लिंग भी करता रहता है, सीटी भी बजाता रहता है. बैन, टॉम वाई आर यू वर्किंग ऑन अ हॉलीडे. अब बैन पूछता है तुम आज छुट्टी के दिन काम क्यों कर रहे हो. सो टॉम, वर्क, वो पूछता है ये काम है. दिस इज़ नॉट वर्क, ये काम नहीं है. दिस इज एन आर्ट रिक्वायरिंग वेरी स्पेशल स्किल्स. यह तो एक कला है जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कौशल की ज़रूरत होती है, स्किल्स की ज़रूरत होती है. सो स्किल्स मीन्स है टैलेंट. फ्यू पीपल कैन डू इट वेल, और कुछ ही लोग ऐसे हैं जो इस काम को अच्छे से कर सकते हैं. सो आंट पोली नोज दैट आई कैन डू इट बेस्ट, और आंट पोली जानती हैं कि मैं इस काम को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ. अगर वो बोर होकर के उस काम को करता और कहता अरे यार मुझे आज छुट्टी में काम करना पड़ रहा है, तो क्या होता, बैन उसको वहीं छोड़ करके काम करता छोड़कर चला जाता या उस पर उसकी हंसी उड़ाता. लेकिन उसने ऐसे प्रिटेंड किया कि मैं अपने काम को एंजॉय कर रहा हूँ और कुछ ही लोग जो टैलेंटेड होते हैं इस काम को कर सकते हैं. सो बैन, रियली टॉम प्लीज़ लेट मी ट्राई इट. अब बैन को लगता है ये इतना एंजॉय कर रहा है तो मुझे भी एंजॉय करना चाहिए. तो कहता है सच में टॉम, मुझे भी ट्राई करने दो, इतना अच्छा काम है तो. सो टॉम, नो वे, आई कांट लेट यू इवन टच इट. मैं तो तुम्हें इसको टच भी नहीं करने दे सकता. यू, वो हाउ कैन आई, यू नीड स्पेशल स्किल्स, यू विल only spoil it and Aunt Polly will be angry with me. Sorry. अब मैं तो तुम्हें ये टच भी नहीं करने दे सकता क्योंकि इस काम को करने के लिए तो स्पेशल स्किल्स चाहिए, और मुझे पक्का पता है तुम इस काम को बर्बाद कर दोगे, ख़राब कर दोगे, और आंट पोली मुझसे गुस्सा हो जाएंगी. इसलिए सॉरी, मैं ये काम तुम्हें नहीं करने दूँगा. क्योंकि अगर वो एक ही बार में उसको दे देता ब्रश तो भी उसको डाउट हो जाता है ना. तो वो थोड़ा प्रिटेंड करता है कि ये काम मुझे ही करना है, मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा. सो बैन प्लीडिंग विद टॉम. अब बैन उससे रिक्वेस्ट करनी शुरू करता है टॉम से, कम ऑन टॉम प्लीज़ लेट मी ट्राई. लुक आई विल गिव यू दिस एप्पल इफ़ यू लेट मी पेंट.
अब वो कहता है ठीक है टॉम, मुझे भी एक बार ट्राई करने दो, और अगर तुम मुझे एक बार मुझे ट्राई करने दोगे तो मैं तुम्हें अपना एप्पल दे दूँगा। सो टॉम टेक्स द एप्पल। अब टॉम जो उससे एप्पल ले लेता है। अगर वो उसको एक बार में दे भी देता वो ब्रश, तो जो बैन जल्दी ही बोर हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करा के वो जो उसको एप्पल भी मिल जाता है और अपने काम से भी उसको छुटकारा मिल जाता है। सो आप देख रहे हैं कितना इंटेलिजेंट है यहाँ पे टॉम। सो टॉम सेड, वेल आई सपोज यू कुड ट्राई, हेयर टेक द ब्रश नाउ एंड माइंड यू बी केयरफुल। अब वो कहता है ठीक है, तुम एक बार ट्राई कर सकते हो और ये ब्रश ले लो, और लेकिन ध्यान रखना, बहुत आराम से ये काम करना, ध्यान से काम करना। सो हेयर आर सम क्वेश्चंस यू हैव टू रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स। व्हाट डे इज इट? आज कौन सा दिन था? एंड व्हाट डज टॉम डू व्हेन बैन लाफ्स एट हिम? और जब बैन उसकी हंसी उड़ाता है टॉम की, तो वो क्या काम कर रहा होता है टॉम वहाँ पे? टॉम कैसे प्रिटेंड करता है, कैसे अपने काम से वो जो छुटकारा पाता है, आपको वो कमेंट बॉक्स में बताना है। सॉरी। टॉम सिट्स मंचिंग द एप्पल while Ben works. Soon Billy comes along. अब टॉम आराम से बैठ करके उस एप्पल को खा रहा होता है और बैन काम कर रहा होता है, और जल्दी ही बिली उसका दूसरा दोस्त भी वहाँ पे आ सकता है। अब बिली यहाँ पे क्लियर नहीं है गर्ल है या बॉय, आई थिंक बॉय ही होगा यहाँ पे। सो बिली, वाई आर यू वर्किंग ऑन अ हॉलीडे बैन? अब बिली उससे पूछता है कि बैन आज तुम हॉलीडे वाले दिन क्या कर रहे हो, ये काम क्यों कर रहे हो? सो बैन प्राउडली, अब बैन भी प्राउड से भर जाता है क्योंकि उसको बड़े मुश्किल से काम करने को मिला था। सो आई एम नॉट वर्किंग, दिस इज अ टेस्ट ऑफ स्किल, कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, ये तो स्किल का टेस्ट है। सो बिली, ऑफ कोर्स नॉट, इट्स ईजी। अब बिली कहता है उससे, नहीं ऐसा नहीं है, ये तो बहुत ईजी है। सो बैन, ओ नो एवरीबडी कांट डू इट, सभी लोग इसको नहीं कर सकते, बट टॉम थिंक्स दैट आई कैन, लेकिन टॉम को लगता है कि मैं इसको कर सकता हूँ। सो बिली, प्लीज टॉम विल यू लेट मी ट्राई, डू गिव मी अ चांस। सो हेयर बिली उससे बोलता है कि टॉम क्या तुम मुझे भी ट्राई करने दोगे और मुझे भी एक चांस दो। So do and give, here you see, here give me a chance, that is complete sentence कि मुझे एक चांस दो, लेकिन here do is added here, ये एम्फेसाइज करने के लिए होता है कि मुझे प्लीज़ ये काम करने को दो, इसको एम्फेसाइज करके बोलता है वो। सो टॉम थॉटफुली, अब टॉम सोचते हुए, आंट पोली ट्रस्ट मी टू पेंट द फेंस वेल, Ben has done it quite well. I am not sure about you, Billy. सो टॉम बोलता है कि आंट पोली ने मुझ पे विश्वास करके मुझे ये काम दिया है फैंस को पेंट करने का, और बैन ने भी ये काम बहुत अच्छे से कर लिया है, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता कि तुम इस काम को अच्छे से कर पाओगे या नहीं। सो बिली, आई विल गिव यू दीज मार्बल्स टॉम इफ़ यू लेट मी पेंट। अब बिली उससे बोलता है कि अगर तुम मुझे पेंट करने दोगे तो मैं अपने मार्बल्स आपको दे दूँगा। सो मार्बल्स यू नो, जो खेलने के लिए छोटे छोटे जो मार्बल पीस कंचे होते हैं उसको बोलते हैं। तो वो अपने मार्बल्स उसको दे देता है जिससे कि वो उसको पेंट करने दे। टॉम, ऑल राइट बैन, गिव बिली द ब्रश। सो टॉम उसको कहता है ठीक है बैन, बिली को ब्रश दे दो। अ लिटिल लेटर जॉनी कम्स अलोंग। अब आप देख रहे हैं कुछ देर जो है बैन ने वहाँ पे वर्क कर लिया, कुछ देर बिली ने वर्क कर लिया, तो काफ़ी सारा वर्क तो उसका हो ही गया था। सो अ लिटिल लेटर जॉनी कम्स अलोंग, थोड़ी देर बाद जॉनी भी आ जाता है। उसके 3 फ्रेंड्स थे ना, बैन, बिली एंड जॉनी। सो जॉनी भी वहाँ आ जाता है। टॉम इज प्लेइंग विद मार्बल्स वाइल बिली इज पेंटिंग। अब जो टॉम ने एप्पल तो खा लिया था, अब वो मार्बल से खेल रहा था और बिली पेंट कर रहा था। सो जॉनी, अब जॉनी ने पूछा,
वाई आर यू वर्किंग ऑन अ हॉलीडे बिली? बिली, आज तुम हॉलीडे वाले दिन भी काम क्यों कर रहे हो? सो बिली, दिस इज नॉट वर्क, इट इज अ टेस्ट ऑफ स्किल. इफ टॉम थिंक्स यू कैन डू इट वेल देन ही विल लेट यू पेंट. अब बिली भी उससे सेम वर्ड्स बोलता है कि ये कोई काम नहीं है, ये तो हमारे स्किल का टेस्ट है, और यदि टॉम को ऐसा लगता है कि तुम इस काम को अच्छे से कर सकते हो तो ही वो तुम्हें ये काम करने को देगा. अब जॉनी, टॉम प्लीज़ लेट मी पेंट टू. अब जॉनी भी उसके पास आ जाता है रिक्वेस्ट करता हुआ कि टॉम प्लीज़ मुझे भी पेंट करने दो. आई विल डू इट वेल, मैं इसको बहुत अच्छे से करूँगा. यू विल सी, तुम देखना. हेयर यू कैन टेक माई न्यू बॉल, और तुम मेरी नई बॉल ले सकते हो. टॉम वेरी सेटिस्फाइड. अब टॉम अंदर से बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया था, क्योंकि उसको अपने काम से भी उसको छुटकारा मिल गया था और उसको काफ़ी सारी चीज़ें भी उसके बदले मिल गई थी. सो बिली, यू कैन गिव द ब्रश टू जॉनी, लेट हिम पेंट द फेंस नाउ. अब टॉम बोलता है बिली से, क्योंकि बिली पेंट कर रहा था, कि बिली अब तुम ब्रश जॉनी को दे दो और उसको भी कुछ जो इस पे फेंस पे पेंट करने दो. Tom has a good ideal time and the fence has 3 coats of paint on it. अब टॉम के पास काफ़ी सारा आइडियल टाइम मीन्स फ्री टाइम था, और फैंस पर भी 3 कोट्स हो चुके थे. ही रन्स इनसाइड टू टेल आंट पोली. अब वो अंदर की तरफ भागता है घर के आंट पोली को बताने के लिए. टॉम, अब टॉम ने कहा, इट्स ऑल डन आंट पोली, शैल आई गो एंड प्ले नाउ. कि आंटी पोली, मैंने जो फैंस पे पेंट करना था वो काम मेरा हो चुका है, क्या मैं अब खेलने जा सकता हूँ? सो आंट पोली, टॉम डोंट लाई टू मी, आई कांट बियर इट, हाउ मच हैव यू डन. अब आंट पोली जो कुड नॉट बिलीव ऑन इट, कि इतनी जल्दी टॉम ने सारी दीवार कैसे पेंट कर दी, क्योंकि उसको पता है कि टॉम इज अ लेजी बॉय. तो वो कहते हैं मुझे बर्दाश्त नहीं होगा अगर तुम झूठ बोलोगे, और क्या नाम है, ये बताओ तुमने कितना काम कर लिया है. मैंने उसको लगा थोड़ा बहुत करके वो वापस आ गया है. अगेन हेयर आर 2 क्वेश्चंस. हु पेंटेड द फेंस लास्ट, सबसे लास्ट में किसने पेंट किया था फेंस को? ये आंसर आपको देना है अगर आप ध्यान से स्टोरी सुन रहे हैं तो. हाउ मैनी कोट्स ऑफ पेंट डिड द फेंस गेट, और उस फेंस पर कितने कोट हो चुके थे पेंट के, सभी ने मिलकर के टोटल कितने कोट हो गए थे. सो टॉम, आई एम नॉट लाइंग आंट, इट इज ऑल डन. अब टॉम बोलता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और काम हो चुका है. सो आंट पोली गोज आउट टू सी फॉर हर सेल्फ. अब आंट पोली खुद बाहर जाती हैं देखने के लिए. शी फाइंड्स द एंटायर फेंस पेंटेड, और वो क्या देखती हैं कि पूरी की पूरी फेंस अच्छे से पेंट हो चुकी है. टॉम देन गोज आउट टू प्ले विद बैन, बिली एंड जॉनी, और इस तरह से टॉम अपने फ्रेंड्स बैन, बिली एंड जॉनी के साथ खेलने के लिए चला जाता है. सो दिस स्टोरी इज अडेप्टेड फ्रॉम द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर बाय मार्क ट्वेन. ये मार्क ट्वेन का एक वर्क है टॉम सॉयर, उसमें से ही ये टेल ली गई है. गॉट इट? सो स्टोरी आपको आई होप पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक बटन पे हिट करना ना भूलें, और इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कीजिए. चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के एक्सरसाइज वर्क और क्वेश्चन आंसर्स के साथ मैं फिर आऊँगी. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय.